वंदे मातरम के 150 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अंबाला में भव्य राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और कहा कि वंदे मातरम केवल गीत नहीं, भारत की आत्मा और पहचान है। देखिए ये रिपोर्ट। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अंबाला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान मां अंबा की पावन धरती अंबाला में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि ये भारत की आत्मा, धड़कन और पहचान है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम स्वराज्य आंदोलन की चेतना का उद्गार है। इस गीत ने गुलामी की बेड़ियों में जकड़े भारतवासियों में आत्मबल, अनुशासन और त्याग की भावना जगाई थी। अंग्रेज इस गीत से डरते थे क्योंकि इसमें हथियारों से करोड़ों गुना अधिक शक्ति थी। सीएम सैनी ने कहा कि वंदे मातरम गीत हमारी नदियों की कलकल, खेतों की हरियाली और धरती के गौरव की गूंज है। ये शिवरात्रि की तपस्या में, वैशाखी के उल्लास में, होली के रंगों में और दीपावली के दीपों में रचा बसा है। ये गीत हमारी एकता का अमृत मंत्र है। यह गीत वर्ष 1875 में श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा ये रचा गया और वंदे मातरम के प्रसिद्ध वाचन वर्ष 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा ये कलकत्ता में ये गाया गया। साथियों, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन तक आते आते यह कविता शास्त्रीय राग देश मल्लाह में स्वरबद्ध ये की जा चुकी थी। सीएम सैनी ने कहा कि इतिहास गवाह है, 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी अंबाला की पवित्र भूमि से ही उठी थी। ये वही धरती है जिसने वीरता को न केवल लिखा बल्कि जिया भी। सीएम ने बताया कि राज्य सरकार ने इन वीर सपूतों की स्मृति में अंबाला छावनी में शहीदी स्मारक का निर्माण करवाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग वंदे मातरम पर आपत्ति करते हैं क्योंकि वे भारत की संस्कृति, आत्मा और राष्ट्रीय गौरव को नहीं समझते। वर्ष 1923 में काकीनाडा में हुए कांग्रेस अधिवेशन में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर को वंदे मातरम गाने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उस समय हम सब जानते हैं, उस समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली ने धार्मिक आधार पर आपत्ति जताई और कहा कि इस्लाम में संगीत वर्जित नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी तरह वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने सचिवालय में वंदे मातरम गायन पर प्रतिबंध लगाया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम कोई विवाद नहीं, बल्कि ये मां भारती का प्रसाद है। ये तुष्टीकरण नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति के मार्ग पर चलने वालों का गीत है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे असंख्य वीरों ने इस गीत को गाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने जेल की यातनाएं सहते हुए वंदे मातरम का जयघोष किया और आजादी का कारवां आगे बढ़ता गया। साथियों, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भी अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि में वंदे मातरम ही देशभक्ति और स्वाधीनता का ये मूल मंत्र था। हर जुल्म और जाति का मुकाबला इन्हीं नारों के ऊपर उन्होंने किया था। सीएम सैनी ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वर्ष 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्र गीत का दर्जा प्रदान किया। आज भी वंदे मातरम की भावना उतनी ही प्रासंगिक है जितनी स्वतंत्रता आंदोलन के समय थी। देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए हमें वंदे मातरम की ज्योति सदैव प्रज्वलित रखनी होगी। कार्यक्रम के दौरान सीएम सैनी ने उपस्थित जन समूह में 5 संकल्प लेने की अपील की। सीएम ने 5 संकल्प लेने की अपील की। भारत प्रथम, यानी हर कार्य में राष्ट्र सर्वोपरि। तुष्टीकरण नहीं, बल्कि समग्र और संतुलित विकास का मार्ग है। अंतिम व्यक्ति तक न्याय, अवसर और समान सम्मान। स्वदेशी और नवाचार के माध्यम से आत्मनिर्भरता की तेज यात्रा। राष्ट्र विरोधी शक्तियों के प्रति शून्य सहनशीलता।
उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हर नागरिक को एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। साथियों, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर हमें संकल्प लें कि हम माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान नई दिल्ली में हुए मुख्य उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में वंदे मातरम की अमर भावना को नमन किया। उन्होंने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले समारोह का शुभारंभ किया तथा स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।